देखें, जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डोनेशंस है। डोनेशन 5400 के जो रिसीव हो गए वो तो रिसिप्टेंट पेमेंट में अकाउंट में आ गए। ओके, 5400 जो थे वो हमारे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में तो आ गए। एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 1000 नॉट येट बिन रिसीव्ड, अभी 1000 रिसीव नहीं किए हुए हैं। ठीक है, 5400 तो रिसीव हो गए बट 1000 अभी भी बचे हैं रिसीव होने के लिए। तो टोटल डोनेशन जो थे वो 6400 के थे। ओके, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 6400 ही लेंगे और जो 1000 है उसे हम आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग डोनेशंस। ये हमें मिला नहीं है अभी पैसा, बट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें जितना रिसीव होना चाहिए था, अक्रूवल जितना हो चुका था, उतना हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, वेदर इट इज एक्सपेंस और वेदर इट इज इनकम। ओके, इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम ड्रामा 9500 है। ठीक है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 450। इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम ड्रामा लेना है हमें। इनकम फ्रॉम ड्रामा 9500, तो यहाँ आ जाएगा बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा। ये भी हमारी एक इनकम ही है 9500। सेल ऑफ वेस्ट पेपर बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये हमारी इनकम है। ओके, 450। अब जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं वहाँ हम कुछ ढूंढ लेते हैं, हमारी कोई इनकम बची हुई है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी हो। सैलरीज आउट डोनेशंस हो गए हमारे, हमने रिकॉर्ड कर लिए। सैलरीज हमारी एक्सपेंस है, प्रीपेड टैक्स एक्सपेंस, बिल्डिंग कैपिटल नेचर एसेट। यहाँ ये अक्रूड इंटरेस्ट जो है हमारी इनकम है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट 240। ओके, ये हमारी इनकम साइड हो गई। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस साइड पे चलते हैं। एक्सपेंसेस, सैलरी, सैलरी का कोई आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ सैलरी पे आउटस्टैंडिंग है इसलिए मैंने वहाँ मार्क कर दिया उसको, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। प्रीपेड टैक्स, टैक्स इस पर एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग, ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं क्योंकि कैपिटल नेचर है, ये हमारी एसेट है। बैलेंस सीडी भी नहीं आएगा, ये भी एसेट है। ओके, आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्डिंग करते हैं। सैलरीज, तो 2 सैलरीज, इस पे मार्क है, मतलब इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसको 6000 जो भी है इसका इनर कॉलम में लेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि क्या उस पर एडजस्टमेंट है। तो सैलरी 1500 आउटस्टैंडिंग, मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मीनिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब हमने काम ले लिया है बट उसकी पेमेंट अभी तक की नहीं है। ओके, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। मतलब टोटल सैलरी जो आपकी होगी वो 6000 प्लस 1500 आपकी टोटल सैलरी होती है जो आपको पे करना चाहिए थी। ओके, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल सैलरी आएगी 7500 की। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 750। 2 ड्रामा एक्सपेंसेस, 2 ड्रामा एक्सपेंसेस, 2 न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, 2 न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस लिखा 1500। 2 डोनेशंस, ये डोनेशन और ये वाले डोनेशंस अलग अलग हैं। जो आपके इनकम में रिसीव हुए हैं वो आपको इनकम हुई है, और ये डोनेशंस आपने डोनेट किया है किसी चैरिटी वगैरह में, 3500। 2 म्यूनसिपल टैक्सेस मार्क किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर कोई एक एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखेंगे 400।
यहाँ पे इसके बारे में लिखा है प्रीपेड टैक्स 100 है। तो प्रीपेड जो होता है हमारे लिए वो हमारा एडवांस होता है। प्रीपेड टैक्स वो हमारे लिए एडवांस होता है, मतलब हमने नेक्स्ट ईयर का भी करंट ईयर में पे कर दिया है। बट हमें नेक्स्ट ईयर की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें चाहिए। तो जो नेक्स्ट ईयर की जो चीज़ें हैं उनको हम हटा देते हैं हमारे एक्सपेंसेस में से, तो उसमें से हमें नेट जो अमाउंट मिलता है वो हमारी करंट ईयर की चीज़ मिल जाती है। तो प्रीपेड टैक्स हमारा 100 रुपीज़ से तो हम इसे हटा देंगे, तो 300 रुपीज़ जो हमारे मिल रहे हैं वो हमें इस करंट ईयर के टैक्स के पैसे मिलेंगे जो हमें पे करना है। ओके, इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर के होते हैं, एक एसेट होती है। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1450, ठीक है। अब और देख लेते हैं कि क्या बचा हुआ है हमारे एडजस्टमेंट में से। ये हम कर चुके हैं, डोनेशंस हमारा हो गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी हो गई, प्रीपेड टैक्स हो गए, द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000, 5% डेप्रिसिएशन। मैंने बोला है डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर होता है। टू नॉन कैश आइटम है बट एक एक्सपेंडिचर है, तो टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालना हमने 11th में सीखा हुआ है। तो ये 50,000 इंटू 5% पर ईयर है, ठीक है। कट गया तो 2,500 आपके पास में जो आया है वो आपका डेप्रिसिएशन आया हुआ है। 2,500 आपका डेप्रिसिएशन है। ओके, 50,000 का 5% निकालना है तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन यहाँ पे ले लिया आपने। ओके, अब देखते हैं कि बचा है क्या कुछ। ये हमारा हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट हमारा हो गया, डोनेशंस हमारे हो गए, मतलब हमारे एडजस्टमेंट्स कुछ नहीं बचे हुए। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका टोटल लेना है। तो पहले एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ले लेते हैं। आपका एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 22,000। अब इनकम साइड का टोटल ले लेते हैं। 50,000, 6,490, 9,500 प्लस 450 प्लस 240, आपका आ रहा है 66,590। ये हमारा टोटल है दोनों का। अब इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, फॉर्मेट सामने रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर इनकम साइड बड़ी होती है, मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में बोला भी है कि अगर एक इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंडिचर साइड छोटी है तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उसको आप सरप्लस नाम दोगे, सरप्लस, और उसको लिखोगे टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। टू बी ट्रांसफर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 66,590 आया है। $66,590 हमारा बड़ा टोटल है। ओके, अब उसमें से 23,000 हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 23,000 को, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। फोर 44,590 ये हमारा आंसर है। लेट इट चेक करते हैं कि सच में है। ओके, हमारा 44,590 हमारा एक्सेस ऑफ इनकम है। जो सरप्लस है उसे आप एक्सेस ओवर इनकम भी बोल सकते हो, एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, और सरप्लस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 44,590 आंसर है। ओके, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है, छोटा सा क्वेश्चन था।